जनता बंगाल को विकास की तरफ देखना चाहती है, जैसे वो गुजरात को विकास की तरफ देखी, जैसे वो उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ देख रही है, ऐसे ही भारत की जनता, बंगाल की जनता। और मैं आपको बताऊं कि युवा जो विभिन्न जगहों पर नौकरियां कर रहे हैं दूसरे जगहों पे, जिनको बंगाल में नौकरी नहीं मिली, बंगाल पलायन करके बाहर जाके नौकरी करनी पड़ती है, ऐसे युवा बंगाल जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ममता को दोबारा मुख्यमंत्री न बनाया जाए। इसलिए हम सभी की शुभकामनाएं हैं कि बंगाल की जनता के साथ शुभकामनाएं हैं। ममता के हारने से सबसे बड़ा फायदा किसी का होगा तो बंगाल की जनता को होगा। बंगाल के अच्छे दिन आने वाले हैं। बंगाल पीछे ही जाता जाएगा। 30 साल वामपंथियों की सरकार रही जो हमेशा विकास के विरोध में ही सोचते हैं। उसके बाद ममता आई, बंगाल की जनता ने सोचा कि एक नया चेहरा होगा, ममता होंगी, उनके घर की बेटी होगी, कुछ करेगी, लेकिन उसने सिर्फ बंगाल की जनता का खून पिया। ममता ने वहाँ पे कानून की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रोज़ जो ममता बनर्जी के विरोध में बोल देगा वो जिंदा नहीं रहेगा, उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। युवा कुछ बोल नहीं सकते, युवा पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, नौकरी नहीं कर सकते। जब ये छोटी चीज़ें नहीं हो सकती हैं तो आप MNCs और बड़ी कंपनियाँ और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगना, इनकी बात तो भूल ही जाइए। अगर इन सब से हमको बचना है तो सबसे पहले ममता को हटाना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे बंगाल इलेक्शन पर। अब ममता बनर्जी ने अपने भाषण में कहा है कि जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य नहीं है। इस पर चर्चा करेंगे भावेश पांडे जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इसको, और चर्चा करेंगे इनसे जो राकेश टिकैत जो कहते आए थे शुरू से कि हम राजनीति करने नहीं आए, किसानों का मसीहा बनकर आ रहे थे, अब वो बंगाल पहुंचे हैं और वहां बीजेपी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है और वहां पर बोल रहे हैं कि बीजेपी ने देश को लूटा है। इस पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि भवेश पांडे जी क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं इन सब चीज़ों को। भवेश पांडे जी, आप किस तरीके से देखते हैं जो राकेश टिकैत जो कहते आ रहे थे शुरू से कि किसानों का मसीहा बनते हुए आ रहे थे, अब बंगाल पहुंचते और वहीं पर जाकर महापंचायत करते जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ने वाली है। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, किस तरीके से देखते हैं आप? हम लोग पहले से ही ये कहते आए हैं कि राकेश टिकैत का किसान आंदोलन पूर्णतः राजनीतिक है और पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से जो लोग प्रेरित हैं वही लोग किसान आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। उसी की आड़ में बहुत सारे मासूम किसानों जो किसान ये सोच रहे थे, जिनको गुमराह किया गया कि किसानों के हित की बात कर रही है, राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन और किसानों की संवेदनाओं के साथ खेला है। ये पूरी तरीके से अब जग जाहिर हो चुका है। जो वो कहते आए हैं कि हम राजनीतिक नहीं हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ हम किसान हितों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ और ये साफ कर देना चाहता हूँ, और ये साफ करने की भी जरूरत नहीं। पूरा देश ये देख रहा है कि राकेश टिकैत ने किसानों की भावनाओं के साथ खेलकर आज ये जो उनको मीडिया पब्लिसिटी मिली है किसानों के नाम पर, किसानों के नाते, और जो भी किसान यहाँ पर आए, गाजीपुर से लेकर चाहे सिंधु बॉर्डर पे जो भी किसान आए, वो किसान आए थे अपनी खेती के लिए। उनको लग रहा था कि शायद कुछ नया होने वाला, जिनको गुमराह किया गया, और आज उन्हीं के नाम पे जो पब्लिसिटी मिली उसको इनकैश करने के लिए पूरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस द्वारा फंड किया गया है उन्हें कि वो वहाँ जाएँ और उसी सीट पर जहाँ ममता बनर्जी लड़ रहे हैं वहाँ पंचायत करने की बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत के वो घड़ियाली आंसू आज एकदम प्रूव हो जाता है कि वो घड़ियाली आंसू थे। इनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, इनको हर जगह से फंडिंग आ रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे राजनीतिक दल हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं और ऐसे विदेशी फंडिंग उनको मिल रही है जो देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो इस देश की मजबूत सरकार को कमज़ोर करना चाहते हैं और इस देश को कमज़ोर करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोग राकेश टिकैत को फंड कर रहे हैं। राकेश टिकैत सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से फंडेड है। ये मैं गंभीर आरोप राकेश टिकैत के ऊपर आपके चैनल के माध्यम से लगाना चाहता हूं। और जो बंगाल में वो गए हैं वो पूरी तरीके से किसानों के हित करने गए हैं, वो ममता बनर्जी के स्वार्थ के लिए गए हैं, जिसके लिए उनको 101% उसके लिए उनको पैसे मिले हैं और उसी के लिए वो वहाँ पे गए। जी, राकेश टिकैत बंगाल पहुंच गए, वहां पर उन्होंने बीजेपी पर काफी आरोप लगाए कि बीजेपी वालों ने देश को लूट लिया है, पर एक शब्द ममता बनर्जी के लिए नहीं बोला। जो केंद्र की किसान सम्मान निधि है आज तक वहां के किसानों को नहीं मिली है, उस पर राकेश टिकैत ने एक शब्द नहीं बोला ममता बनर्जी के लिए। किसानों की छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना लाया था। पूरे देश भर में किसानों को हर
4 महीने पे उनको 2,000 रुपये मिल रहे हैं, जिससे जो छोटी ज़रूरतें हों वो किसान पूरा कर सकें। बंगाल में आज तक वो नहीं मिल पाया, क्योंकि ममता बनर्जी जब से बनी हुई हैं, जो माँ माटी मानुष का राग रटी रहती हैं, वो जब से मुख्यमंत्री बनी हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बंगाल के साथ निर्ममता दिखाई है। उन्होंने किसानों को वो किसान सम्मान निधि नहीं मिलने दी, उन्होंने पूरी तरीके से किसानों के साथ अहित का ही कार्य किया है। और वहाँ पे किसानों के लिए ऐसा भी नहीं है कि अगर किसान सम्मान निधि नहीं मिली तो उसके लिए किसानों के लिए कोई विशेष व्यवस्था की हो। किसान वहाँ के मर रहे हैं, रो रहे हैं, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। ममता जी को सिर्फ एक चीज़ की चिंता है कि कैसे और कैसे जनता के पैसे को लूटा जाए, वहाँ पे रोजगार विकसित ना हो। वो चाहती हैं कि वहाँ पे रोजगार ना हो, इसलिए क्योंकि अगर रोजगार हो गया लोग समझदार हो जाएंगे, लोगों के पास काम हो जाएगा, लोग उनके नारे नहीं लगाएंगे। और राकेश टिकैत उनके बारे में कभी नहीं बोलेंगे। मैं आपसे अभी जस्ट पहले बोला कि वो ऐसी ताकतों से फंड किए जा रहे हैं, और जहाँ जिसके आय का स्रोत होगा, जहाँ से जो पैसा मिलता होगा, और जिसके रोजी रोटी अब उनकी राकेश टिकैत की यही हो गई है। राकेश टिकैत आंदोलन करेंगे, किसानों के नाम पे लोगों को गुमराह करेंगे। और अब किसान भी ये समझ चुका है कि राकेश टिकैत पूरी तरीके से पैसे के लिए काम करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। इसलिए राकेश टिकैत के बारे में तो बात ही मत करिए कि ममता बनर्जी के ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी चाहती नहीं कि बंगाल का युवा पढ़े, बंगाल का युवा नौकरी करे, बंगाल का किसान को सम्मान निधि मिले, वहाँ पे टेक्नोलॉजी आए, वहाँ पे विश्वविद्यालय खुलें, वहाँ पे समय पे परीक्षाएं नहीं करा पा रही हैं, समय पे वो परीक्षाएं नहीं करा पा रही हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई नई वैकेंसी नहीं आ रही है। आप बात कर रहे हैं, आप ममता बनर्जी कुछ भी नहीं कर रही हैं। और आप ये जान लीजिए, इसका परिणाम बंगाल चुनाव में युवा बैलेट पे अपना बटन दबा करके और ममता बनर्जी को रिटायरमेंट देने वाला है इसी चुनाव में। जी सर, प्रधानमंत्री के लिए ममता बनर्जी अपने भाषण में कहती है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य नहीं है। इसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो इस पे तो हंसी आती है। पूरा विश्व आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गुणगान कर रहा है कि गवर्नेंस कैसे चलाई जाती है। ममता बनर्जी, यहाँ तक कि विरोधी भी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सरकार चलाते हैं, जिस तरीके से डिसेंट्रलाइज करके सरकार चलाते हैं, वो मतलब कि हम लोगों को सीखने योग्य है। और वो खुद में एक इंस्टीट्यूट है। श्री नरेंद्र मोदी हम जैसे युवाओं के लिए एक पूरे विश्वविद्यालय हैं, जिनसे हमें राजनीति और समाज के लिए काम करना सीखना चाहिए। ममता बनर्जी दरअसल फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं। वो तो जो व्यक्ति जय श्री राम सुन के फ्रस्ट्रेट हो जाता हो, जो जय श्री राम सुन करके, अभी आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मंच साझा कर रही थी और जब उनको मंच पे बुलाया गया भाषण देने के लिए, तो वहाँ पे जनता में से जय श्री राम बोला गया। भारत जो श्री राम की भूमि है, वहाँ पे जय श्री राम के नारे से अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो मैं तो कहता हूँ कि उसको इस देश में रहने के योग्य नहीं है। वो ममता बनर्जी इस देश में रहने के योग्य नहीं है। जिसको जय श्री राम के नारे से दिक्कत है उसको ये देश छोड़ के चला जाना चाहिए, क्योंकि ये श्री राम की धरती है और यहाँ पे श्री राम का नाम लेना ही पड़ेगा। जी सर, आपने बात करी कि श्री राम के नाम से तो वो चिढ़ रही हैं एक तरफ, पर जैसे ही इलेक्शन आए, नॉमिनेशन फाइल करने गए, उससे पहले वो श्री राम के आराध्य शिव मंदिर होकर आती हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? और यहाँ तक कि चंडी पाठ भी करा रही हैं। डर अच्छा है। ऐसे ही जो लड़के साल भर नहीं पढ़ते हैं, जब एग्ज़ाम आता है तो वो कहते हैं कि भगवान जी हमें पास करा दें, लेकिन भगवान जी की भी कुछ सीमाएं हैं। भगवान भी उन्हीं को पास करवा पाएंगे जो योग्य होंगे। अगर वो आज इसी डर से भगवान की पूजा कर रही हैं तो उसका स्वागत है, वो पूजा करें, पाठ करें और आगे भी करती रहें। लेकिन भगवान ये पूरी तरीके से जान रहे हैं कि कौन आशीर्वाद के योग्य है, कौन नहीं है। और जो काम करेगा, जिसमें जनता का सुख होगा, जो जनता के लिए हितकारी होगा, भगवान का आशीर्वाद भी उन्हें मिलेगा और जनता का आशीर्वाद भी उन्हें ही मिलेगा। और जनता में भगवान बसते हैं, दीन दुखियों में भगवान बसते हैं, दलितों में भगवान बसते हैं, मजदूरों में, किसानों में भगवान बसते हैं। तो जो मजदूरों, किसानों, दीन दुखियों की पूजा करेगा वो बंगाल जीतेगा। और इस बार बंगाल में ममता साफ हो रही हैं। जी सर, अभी देखा कुछ दिन, 2-4 दिन पहले ममता बनर्जी को चोट आती है, जिसके बाद वो सीधा आरोप लगाती है कि बीजेपी वालों ने ये करवाया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। पर उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई कि उनके खुद की गलती की वजह से उनको चोट लगी, और जिस कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को ये रिपोर्ट साझा करी उसको ही उन्होंने बर्खास्त कर दिया।
उनको चोट लगी, वो जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन एक ही दिन में प्लास्टर से वो बैंडेज पे आ जाती हैं, तो पता नहीं वो चोट सच में लगी थी कि नहीं लगी थी, ये भी हम लोग को नहीं मालूम। अगर चोट लगी हो तो स्वस्थ हो जाएं, लेकिन उनकी ही गलती थी, क्योंकि वो ऐसा रिपोर्ट्स आई हैं और आपने भी बताया कि वो रिपोर्ट्स में ऐसा पता चला है कि गलती से वैसा हो गया, तो वो स्वस्थ हो जाएं। लेकिन हर बात में सिर्फ दूसरों को आरोप लगाना, इस तरह के कामों को उनको छोड़ देना चाहिए। अभी समय बचा है, अगर वो 2-4 सीटें भी बंगाल में जीतना चाहती हैं तो आरोप प्रत्यारोप के चीज़ों को छोड़ करके जनता के बीच में जाएं, जनता से वोट की भीख मांगें। जनता को थोड़ी ममता आएगी तो हो सकता है भीख में कुछ वोट दे दे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि उनके इस सारे कारनामों से कुछ भी वो कर डालें। सर, विकास पर बात करते, ममता बनर्जी तो कह रही है उन्होंने बंगाल में खूब विकास किया है, पर आज तक जो 2011 में उन्होंने वादा किया था कि टाटा आएगी बंगाल में, टाटा नहीं है। जहां तक कि जो चाय के बागान थे वो भी साफ होते दिख रहे हैं लगातार। इसको किस तरीके से देखते हैं? जो विकासवादी सोच का होगा उसको विकास करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश कितना पीछे जा चुका था, उसका उदाहरण है भाजपा सरकार आई और उत्तर प्रदेश ने 4 सालों में विकास के रास्ते खुल गए। यहाँ पे इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गई, यहाँ पे रोजगार बढ़ना शुरू हो गए और लोग धीरे धीरे, अब हम लोग को आशा की किरण दिख रही है कि उत्तर प्रदेश भी एक दिन और आगे हम लोग चले जाएंगे। सर, एक चीज़ और देखी गई कि जो ममता बनर्जी को चोट लगती है उसके बाद एक जो पत्रकार हैं वो तुरंत ट्वीट कर देते हैं ममता के पक्ष में, राजदीप सरदेसाई उनका नाम है, तुरंत ट्वीट कर देते हैं ममता के पक्ष में कि बीजेपी वालों ने किया। पर वहीं जब एक बूढ़ी माता को सिर्फ इसलिए पीटा जाता है कि उसका बेटा बीजेपी का कार्यकर्ता था और टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा जाता है, तो वो सबूत मांगने लगते हैं कि सबूत क्या है बीजेपी वालों के पास कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पीटा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? जिसके पैसों से हमारे घर की रोटी चलती है, हम उसी का गुणगान करते हैं, हम उसी के साथ संवेदनाएं रखते हैं। राजदीप सरदेसाई और ऐसे ही कुछ अन्य लोग जिनका नाम नहीं लेना चाहिए, हम भी मीडिया से ही बात कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर की रोटियां आज मोदी विरोधी ताकतों से ही चलती हैं। तो ऐसे लोग उन्हीं के बारे में बोलेंगे और वो ऐसे लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। सामान्य जनता की आवाज़ हम आप जैसे लोग बन सकते हैं, आप बन सकते हैं। ये जो कॉरपोरेट के बड़े लोग हैं, ये बायस्ड लोग हैं, ये उन्हीं के लिए बोलेंगे जहां से उनको आमदनी होगी, जहां से पैसे आएंगे। एक एक ट्वीट के इनके पैसे होते हैं। आप ये उस सिस्टम में होंगे तो आप जानते होंगे ये लोग इसी तरीके से काम करते हैं, इसलिए मैं उन पत्रकार बंधु पे कुछ बोलना नहीं चाहता। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बंगाल की जनता है वो सिंपैथी के चक्कर में ममता को दोबारा ले आए और इस चक्कर में भी कि अब राम वो भगवान के मंदिर जा रही हैं, तो कहीं बंगाल की जनता को जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी जाए उसमें कामयाब तो नहीं हो? बंगाल की जनता के पास दिल भी है, दिमाग भी है, और इस बार बंगाल की जनता दिल और दिमाग दोनों से पहले तो देश की रक्षा के लिए, बंगाल की मातृभूमि की रक्षा के लिए, वहाँ की मिट्टी की रक्षा के लिए वो ममता बनर्जी को हटाएंगी। दूसरी बात, जो बंगाल की जनता इसलिए ममता बनर्जी को हटाएगी क्योंकि बंगाल की जनता को विकास चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, इसलिए बंगाल की जनता ममता को हटाएगी। कोई संवेदनाएं, कोई भी सिंपैथी और इनके सारे नाटक फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो जानती हैं, बंगाल की जनता जानती है कि ये सब एक स्क्रिप्टेड नाटक है, एक फिल्म है जो उस तरीके से चलाना चाह रही है। बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है, मेरा विश्वास कीजिए। जी, धन्यवाद सर।